नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेजर सर्जरी के बारे में। हेमरोइड्स यानी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला आज के समय में काफी कॉमन हो गया है। हम देखते हैं इवन अर्ली एजेस में बच्चों में भी ये देखा जाने लगा है। तो लेजर सर्जरी एक नई पद्धति है जिसके द्वारा ये एनोरेक्टल कंडीशंस यानी फिशर, फिस्टुला, हेमरोइड्स इन सब का इलाज होता है और इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि लेजर सर्जरी है क्या? लेजर एक नई पद्धति है जिसमें लेजर एनर्जी के द्वारा हम मस्सों को यानी पाइल्स को एनर्जी देते हैं जिससे वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्या ये सभी केसेस में यूज किया जा सकता है? क्या हर पेशेंट पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मेजॉरिटी में यस, ज्यादातर पेशेंट्स को हम इस पद्धति से ट्रीट कर सकते हैं, बट फिर भी नॉट वन ट्रीटमेंट फिट्स ऑल। सो सारे पेशेंट्स को ऐसे ब्लैंकेटली कहना पॉसिबल नहीं होगा। आइडियली होना ये चाहिए कि पेशेंट को एक सर्जन को चूज करने के बाद उनसे कंसल्ट करना चाहिए एंड लेट द सर्जन डिसाइड व्हाट प्रोसीजर सूट्स इन द मोस्ट एंड देन गो अहेड विद दैट प्रोसीजर। एक कॉमन सवाल ये भी है, क्या इसमें कोई कट नहीं लगता, क्या इसमें कोई चीरा नहीं होता, बाद में ड्रेसिंग नहीं होती? तो ये प्रोसीजर जनरली हेमरॉइड्स के लिए एक दूसरे छोटे प्रोसीजर के साथ कंबाइन किया जाता है जिससे कि हमारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे हो, दोबारा होने की संभावना मिनिमल हो जाए। कट कभी कभी हो सकता है कि छोटा कट लगा हो, बट वो बहुत मामूली होगा और उसमें दर्द या उसमें घाव के पट्टी करने की संभावना ना के बराबर होगी। पेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है किसी भी मरीज को जिसको हेमरॉइड्स है। उसको ये डर लगा रहता है कि ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद मुझको बहुत दर्द होगा और मुझको छुट्टी काफी लेट पर मिल पाएगी और घर पर भी मैं अपने काम से बहुत दिन के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये सब लेजर सर्जरी में जनरली नहीं है। पेन हार्डली होता है, बहुत थोड़ा, बहुत मिनिमल एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सर्जरी। द पेन इज मिनिमल, द रिकवरी इज क्वाइट फास्ट। यूजुअली छुट्टी नेक्स्ट डे हो जाती है, कोई पट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती और जनरली within the same week patient can go for the job, patient can go for the studies, whatever his lifestyle is, he can continue with those things. एक और सवाल है कि other than hemorrhoids, other than piles, क्या इसका इस्तेमाल फिशर या फिस्टुला में भी किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल फिशर और फिस्टुला में भी हो रहा है और उनके रिजल्ट्स भी काफी प्रोग्रेसिव हैं, काफी अच्छे हैं। नॉट ऑल, अगेन ये नहीं कहा जा सकता कि सबके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बट यस, मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड, द पेशेंट्स विद फिशर्स एंड फिस्टुला कैन बी ट्रीटेड विद लेजर सर्जरी। एक और कॉमन प्रॉब्लम है पाइलोनिडल साइनस व्हिच कंप्लीट्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एनोरेक्टल डिजीजेस। तो इसके अंदर इसका इस्तेमाल कैसा है और रिजल्ट्स कैसे हैं? तो ऐसे अगर देखा जाए तो पाइलोनिडल साइनस के कुछ केसेस के अंदर हम लेजर का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगेन द सिलेक्शन हैज टू बी डन बाय द सर्जन, बाय एन एक्सपीरियंस सर्जन जिसने खूब काम किया हुआ है उस पर और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उनके अच्छे हैं। सो पेशेंट हैज टू चूज द राइट सर्जन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन दीज प्रोसीजर्स एंड देन good number of pilonidal sinus can actually be treated by laser surgery. There could be a higher incidence of recurrence with laser surgery for pilonidal sinus, but generally pain, पट्टियां, घाव, उन सब में इतना फायदा है कि सिलेक्टिव केसेस में अगर pilonidal sinus के लिए लेजर का इस्तेमाल करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो लेजर हैज बीन वेरी प्रोग्रेसिव, हैज बीन वेरी welcome by the patient for treatment of anorectal diseases. Surgeons जो ये पद्धति को यूज कर रहे हैं उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं लेजर सर्जरी के द्वारा इन वाले प्रोसीजर्स को करने के एंड इट इज गेनिंग एक्सेप्टेंस, इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, गुड रिजल्ट्स हैव बीन शोन। धन्यवाद, थैंक यू।